राजस्थान एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। जनता जीत रही है और कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, 5 साल के किए गए काम हैं और देने को गारंटी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास न तो नेतृत्व है, न ही कोई गारंटी है और न ही जो उन्होंने काम किए हैं देश में बेरोजगारी बढ़ाने के, महंगाई बढ़ाने के, इन सारी चीजों को लेकर के जनता वहां की भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। इसलिए एक बड़े बहुमत से अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार वहां पर अवसर पर सभी मीट मटन की दुकान बंद रखने का आदेश दिया गया है। कहा गया इससे पहले और भी जो जयंती होती है उसमें बंद रहता, आज भी उसी तरह का ये आदेश है। साधु वासवानी जी को मेरा प्रणाम है, लेकिन खाने पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगाना ये सरकार को एक बार सोचना चाहिए। स्वेच्छा से अगर कोई शख्स इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाता है अपने आप घर में, तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन कानूनी अमली जामा पहना करके किसी को भी मजबूर करना उचित नहीं है। सर, गुजरात से पैसे मांगे, उसके बाद उसने अपने जो पैर था उस जूता वो उसके मुंह में रख दिया, उससे पूरा दबा दिया। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार होती है वहां दलित, आदिवासी, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, अनाचार और दुराचार होता है वो अपने आप में अक्षम्य अपराध है। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करना या गुजरात में इस महिला का दलित युवक के मुंह पर पैर रख करके, जूता रख करके उससे चटवाना, ये अपने आप में एक घनघोर निर्लज्ज अपराध की श्रेणी में आता है। और भारतीय जनता पार्टी की सामंतवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती है और उनको पुरस्कृत करने का काम करती है। सरकार बदलने दीजिए, निश्चित तौर पर सारी चीजों का हिसाब होगा और कानून सम्मत और कठोर हिसाब होगा। चुनाव में फिर से हिस्सा देंगी और उनको चुनाव लड़ाएंगी, जिसके ऊपर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, उसकी आलोचना करी और कहा कि अगर ये दाऊद को भी टिकट दे सकते हैं और दाऊद को मैं कहता हूं अगर आजमगढ़ से टिकट मिलेगा तो वो जीत भी जाएगा ममता बनर्जी के हिसाब से। देखिए, निशिकांत दुबे जी कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यही बात अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए या बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कही जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। भाषाई मर्यादा को हमेशा कायम रखना चाहिए। देश के संविधान पर निशिकांत दुबे को शायद भरोसा नहीं है, लेकिन देश का संविधान निशिकांत दुबे कहता है कि भारत में सभी नागरिकों को समान हक है। और रही बात आतंकी गतिविधियों की, तो कन्हैया लाल का हत्यारा रियाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।